जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस चैलेंज में ये हमारी 67th क्लास है, 67 और वन वर्ड्स की हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास में हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50 हो चुके हैं। 50 आज की क्लास में, 50 फिर 250 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 क्लासेस में। फिर 5 क्लासेस आपकी ईडीएम्स की होंगी, ठीक है। तो चलो, वन वर्ड्स की हमारी दूसरी क्लास है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एसएससी के 2023, 22, 21 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करा रहा हूं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस आप यहां पे देखोगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फिल्ड विद फियर और ड्रेड। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो डरा हुआ है, डर के मारे भयभीत है, तो उसको आप क्या कहोगे? क्या वो प्रूडेंट है, या ट्रेमुलस है, या कॉर्पुलेंट है, या हिस्टोरिकल है? बताओ कौन सा ऐसा शब्द है जो यहां पे देखो। प्रूडेंट तो समझदार होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कॉर्पुलेंट होता है मोटा, भद्दा, चर्बी युक्त, तो क्या हो जाएगा? एकदम डरा हुआ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो डरा हुआ है, ट्रेमुलस है, भयभीत है, हम उसको क्या कहते हैं? ट्रेमुलस कहते हैं, ठीक है ना। कॉर्पुलेंट होता है चर्बी युक्त, मोटा, ठीक है, मोटा कह सकते हो, मोटा आदमी होता है ना, उसको बोलते हैं। और हिस्टेरिकल तो आप जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो हिस्टेरिकल उन्माद है, पागलपंती करता रहता है। हिस्टोरिकल नहीं है, हिस्टेरिकल है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखोगे, द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट्स। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया? श्रद्धांजलि दी है टू दी मार्टियर्स, जो भी शहीद हुए हैं उनको, बाय लेंग। लेंग मतलब लिटाकर, यानी कि पहनाकर, उनके ऊपर डाल के, क्या डाल के? सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको माला कहते हैं। फूलों का हार जो होता है, फूलों का हार चढ़ा करके उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो फूलों के हार को बुकेट नहीं कहा जाता, बुके तो फूलों का गुलदस्ता होता है, रेत होता है फूलों का हार, ठीक है, रेत होता है फूलों का हार। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। बाकी जो पॉजीज होते हैं ये कहावत होती हैं, ठीक है। बर्ड्स होते हैं कलियां, जो फूलों की कलियां होती हैं ना, छोटी छोटी बर्ड्स, उनको कहा जाता है, ठीक है। देखो, ये चीज बताना मैं भूल गया कि अगर आप लोग फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ओपन स्टडी गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, जहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन, गाइडेंस सब कुछ मिल जाता है। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। एकदम फ्रेश बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। गुरुकुल में पूरी कंप्लीट गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, डाउट्स सब कुछ आपको यहां पे मिलता है एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीएल 2024 के लिए हमने टारगेटेड बैच जो है स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच चल रहा है, बैच नंबर 16, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच है, ठीक है जी। और सीपीयू का स्पेशल बैच है जो कि सीजीएल में भी काम आएगा, क्योंकि इसमें फाउंडेशन क्लासेस भी हैं कंप्लीट और प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप यहां पे देखोगे, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। जो डिक्शनरी लिखते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? डिक्शनरी लिखने की जो कला होती है उसको क्या कहते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, इसको कहा जाता है लेक्सिकोग्राफी। और जो डिक्शनरी लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं जी? लेक्सिकोग्राफर, ठीक है जी। हाँ, बस एक सेकंड। तो उसको कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर, जो लिखता है। और लेक्सिकोग्राफी होती है डिक्शनरी बनाने की जो कला होती है, ठीक है। चल रहा है कि नहीं? ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी होता है मनुष्य जाति के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको, ठीक है। एसएससी सीजीएल 27 जुलाई 2023 पहली शिफ्ट के सवाल हैं। लेक्सिकोग्राफी कोश रचना होती है, फोटोग्राफी तो फोटो खींचने की कला होती है, और फिलोलॉजी होता है भाषा शास्त्र, जिसमें भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन एक और है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री। जो पेड़ के ऊपर एक छाल होती है, छिचला जिसको कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? श्रब, बार्क, या पील, या राइंड? भाई ऑब्वियसली क्या कहा जाता है उसको? देखो, श्रब तो झाड़ियां होती है,
तो ये हो जाएगा पील, जो ऊपर की पापड़ी होती है, एक तो राइंड भी होता है। देखो मैं दोनों के बीच में फर्क बता देता हूँ। बार्क होता है भौंकना, बार्क तो भौंकना होता है, पपड़ी होती है, देखो यहाँ पे ना पील जो है, आंसर टिक करना पड़ेगा आपको, ये गलत आंसर दे रखा। अच्छा बार्क ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुकना। बार्क जो होता है ना वो आपका नाउन और दोनों तरह से यूज किया जाता है, वर्ब की तरह भी, ठीक है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप इसको यूज कैसे कर रहे हो। सही है आंसर इसका। मैं दोनों तीनों के बीच में डिफरेंस बताता हूं। जैसे बार्क अगर वर्ड है, अगर आप यूज करना चाहते हैं बार्क, तो बार्क को आप नाउन की तरह यूज करोगे या फिर वर्ब की तरह। अगर वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है भौंकना, बार्किंग, ठीक है, जो कुत्ते भौंकते हैं ना उसको बोलते हैं। और अगर नाउन की तरह यूज करते हैं तो ये होता है पेड़ की छाल, इसको कहा जाता है पेड़ की छाल। ये वन वर्ड इसमें पहले भी कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग इसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बार्क तो भौंकना होता है। अब बात आती है कि सर बार्क जो छाल है, ये आंसर तो हो गया, आपको पता चल गया कि एक तो भौंकना है, यहाँ पे लिख लेना वर्ब, और नाउन की तरह होता है, इसका मतलब होता है छाल। ये ऊपर का जो पत्ता, पेड़ के जो लकड़ी होती है उसके ऊपर जो खुरदुरासा होता है ना, उसको बोलते हैं छाल। स्रव झाड़ियाँ होती हैं, और राइंड होता है पपड़ी। जैसे कि जैसे किसी चीज़ के ऊपर जो परत जम जाती है लिक्विड के ऊपर, उसको हम राइंड कहते हैं। जैसे मिल्क के ऊपर जो थिकनेस आ जाती है उसको कह सकते हो, ठीक है। और किसी चीज़ की जो पपड़ी जैसी होती है, ऊपर ऊपर अंदर कुछ लिक्विड है और ऊपर जो पपड़ी है उसको राइंड कहते हैं। पील होता है, ये वर्ब की तरह यूज होता है। ये जैसे कि आप किसी चीज़ को छील रहे हैं, जैसे कि आप गन्ने को छील रहे हो, आप मटर छील रहे हो, आलू को उसके छिचले उतारने को, क्योंकि भाई यहाँ तो नाउन ही बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर पूछ रहा है कि आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है पेड़ की उसको क्या कहते हैं, तो उसके लिए हमें नाउन ही यूज करना पड़ेगा, पेड़ की छाल। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस। जब एयरप्लेन आते हैं उड़ के, फिर एक उसमें हैंगर में खड़े हो जाते हैं, टीन शेड होती है, उसको हैंगर कहा जाता है। HANGAR, एक होता है HANGER जिस पर लटकाते हैं सामान, वो हैंगर होता है। ये लटकाने वाला HANGER, ये टांगने वाला होता है हैंगर। स्कलरी होता है बर्तन मांजने की जो जगह होती है ना, स्कलरी जो आपके किचन के पास में एक ऐसा सिंक जैसा बना होता है ना, उस जगह को बोलते हैं स्कलरी। और एवियरी जहां पे हम पक्षियों को रखते हैं, पालते पोसते, उसको कहा जाता है। द वॉर रिजल्टेड इन रूथलेस किलिंग ऑफ मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों की जो हत्या होती है, किलिंग ऑफ मैनी पीपल, ये ग्रेजुएट लेवल 27 जून 2023 में पूछा गया सवाल है। सैक्रिलेज तो ब्लास्फेमी होती है। ये होता है मर्डर, कार्नेज या फिर फ्रैटरी। देखो फ्रैटरी साइड भी नहीं होगा, कार्नेज हो सकता है, क्योंकि मर्डर तो भाई किसी का भी होता है, लेकिन नरसंहार को कार्नेज कहा जाता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ मारे जाते हैं उसको कार्नेज कहते हैं। या फिर आप इसको वो भी कह सकते हो कार्नेज। अब इसमें ऑप्शन वर्ड्स नहीं है, जेनोसाइड भी होता है, ठीक है, और एक होता है मैसेकर भी होता है। मैसेकर, जेनोसाइड, ये सब भी क्या होते हैं, नरसंहार होते हैं। मर्डर होता है हत्या किसी की भी, फ्रैट्रिसाइड होता है भाई की हत्या, सैक्रिलेज होता है अपवित्रीकरण, ब्लास्फेमी बहुत बार हमने सुना होगा। आप इसकी जगह वर्ड्स लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैसेकर होता है, ठीक है, मैसेकर, या फिर अभी आगे ये सारे वर्ड आएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। डॉग्स आर नोन फॉर पजेशंस फॉर द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वफादार होने की क्वालिटी होगी, है ना, जो कि डॉग्स के अंदर पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑनेस्टी, जेन्युइननेस, क्रेडिबिलिटी या फिडिलिटी। उसको वफादारी कहते हैं यार, फिडिलिटी। क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, अगर आप किसी के लिए फेथफुल हो तो वो क्वालिटी आपकी क्या कहलाती है, वफादारी, फिडिलिटी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, क्रेडिबिलिटी होती है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, इसको कहा जाता है विश्वसनीयता। जेन्युइननेस होता है असलियत, और ऑनेस्टी होती है ईमानदारी। द टू वुमेन चैटेड इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर। एक ऐसा तरीका जो बहुत ही पीसेबल है और फ्रेंडली है, तो उसको क्या कहेंगे, अपरेंटली, एस्योर्डेडली या एब्सर्डली या एमिकेबली। एमिकेबली कहेंगे। एमिकेबली होता है एक दोस्ताना बिहेवियर। एमिकेबल सुना होगा आपने, बड़ा ही सौहार्दपूर्ण, दोस्ताना, एकदम दोस्ताना जो बिहेवियर होता है ना, उसको कहा जाता है, ठीक है जी।
एब्सर्डली होता है बेतुकापन, मतलब बहुत ही अजीब तरह से, बेतुके तरीके से। एश्योर्डली होता है विश्वास पूर्वक कि हम किसी को दिलासा दे करके कोई काम करते हैं। और एपरेंटली होता है जाहिर तौर पर, दिखावटी तौर पर, दिखावा करके। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेल्स आर हेड्स ऑफ फैमिलीज। हायर सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल मतलब समझते हो ना, CHSL का सवाल है, सेकेंड, हाँ। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर मेल्स आर हेड्स ऑफ फैमिलीज, मैट्रिकरी होता है, पैट्रिकरी होता है, पॉलीगैमी। देखो बहुत सिंपल वर्ड है। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मेल्स क्या करते हैं, आर हेड्स ऑफ फैमिलीज, जो पूरे परिवार के क्या होते हैं, सबसे हेड होते हैं। तो मेल को हम एक रूट वर्ड से याद कर सकते हैं, ठीक है, रूट वर्ड से आप याद कर सकते हैं, मैट्री से, मैट्री से हम रूट वर्ड को याद कर सकते हैं। मैट्री का मतलब होता है, और पैट्री, मैट्री मतलब मात्र, यहां पे आप रूट वर्ड बना सकते हो, मैट्री और पैट्री। अब मैट्री और पैट्री, मैट्री मतलब मात्र यानी कि माता, और पैट्री मतलब पितृ यानी कि पिता। और पिता फीमेल होते हैं कि मेल होते हैं, मेल होते हैं, माता फीमेल होती हैं। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिर्फ मेल ही हेड होते हैं घर के, जैसे हमारे यहाँ होता है ज़्यादातर देश में कि जो हेड होंगे वो को होंगे, पिताजी होंगे, तो उसको पैट्रियार्की कहते हैं। पितृत्व मतलब पितृ प्रभुत्व, यानी कि पिता की चलती है, पिता ही प्रभु होता है, मतलब मालिक कौन होते हैं, पिता होते हैं, मेल होते हैं, तो पैट्रियार्की बोलते हैं। पितृसत्तात्मक, जिसमें पिताओं की सत्ता होती है, मेल की सत्ता होती है। मैट्री में मात्र की सत्ता होती है, तो यहाँ पे मेल की बात हो रही है। पॉली होता है, पॉली मतलब सारे लोग, पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हो आप। और हियरार्की होता है पदानुक्रम, क्रमानुसार जब कोई चीज़ होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वंशानुगत। अब बिल्डिंग कंटेनिंग इंटरेस्टिंग, रेयर एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट। देखो एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पे पुराने यूनिक चीजें हैं जो अब दोबारा नहीं हो सकती, वैसी चीजों को रखा जाता है, और रेयरली मिलने वाली चीजों को तो म्यूजियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, म्यूजियम, संग्रहालय कहते हैं उसको। ऑडिटोरियम में तो लोग बैठे होते हैं, सभागार होता है। स्टॉक रूम होता है जिसमें सारा सामान डाल देते हैं, और मैंशन होती है हवेली, ठीक है, एक बड़ा सा घर होता है। तो म्यूजियम होता है संग्रहालय, जहाँ पे चीज़ों को ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ से उसको कोई देख ना पाए, मतलब देख सकते हैं बट बहुत ही यूनिक चीज़ें होती हैं। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, ऐसी कोई चीज़ जो कभी भी खत्म नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, इटर्नल, क्या कहते हैं, शाश्वत, जो अमर है, जो कभी खत्म नहीं होगी। ऐसी कोई चीज़ है जो शाश्वत है, अमर है, जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। फॉर एवर मतलब हमेशा चलने वाली कोई चीज़ है। पर्टिनेंट होता है उचित, मेमोरेबल होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको हम मेमोराइज करते रहते हैं। और ट्रांजिटरी होता है क्षणिक या कुछ समय का, टेम्पररी, ठीक है ना। द वाइड वेराइटी ऑफ शेयर्ड एंड डिफरेंट पर्सनल एंड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग ह्यूमन बींग्स। देखो ह्यूमन बींग्स के बीच में अलग अलग टाइप के ग्रुप्स बने हुए हैं कि ये इस प्रजाति का आदमी है, ये इस प्रजाति का आदमी है नहीं, अलग अलग टाइप की वैरायटी है, तो उनको डाइवर्सिटी कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे, या इंटेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, विभिन्नता, ठीक है, विविधता, विभिन्नता, इसी को तो कहेंगे विभिन्नता। डाइवर्सिटी कहते हैं भाई हमारे देश में अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग बोली भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, तो उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, है ना। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुना होगा। विस्कोसिटी होता है चिपचिपापन, कम्युनिटी होता है समुदाय, और इंटेंसिटी होता है तीव्रता। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अ फ्लोटिंग कंटेनर एंकर्ड टू द सी बॉटम सो यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग शिप्स एंड वार्निंग देम ऑफ पॉसिबल डेंजर। क्या हो जाएगा भैया, अ फ्लोटिंग कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर जो तैर रहा है, एंकर्ड टू द सी बॉटम, जो कि नीचे तैरता रहता है ना। सो यूज फॉर डायरेक्टिंग शिप्स, जो कि क्या करता है, शिप्स को डायरेक्ट करता है कि तुम्हें जाना कहाँ है, ठीक है कि नहीं, पानी के नीचे होता है। वार्निंग देम ऑफ पॉसिबल, और अगर कोई खतरा होता है तो उसके बारे में बताता है। उसको क्या कहते हैं, डेक, केबिन, चैनल या बॉय, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं, नहीं, इसको कहते हैं बॉय,
क्या कहेंगे इसको? बॉय कहते हैं। अब देखो बॉय का मतलब वैसे तो बांधना होता है, लेकिन ये एक यंत्र भी होता है, ठीक है, एक यंत्र होता है जो हमारा किसके लिए काम आता है? इसको नीचे शिप्स को वो देने के लिए, इंडिकेशन देने के लिए डेंजर का, और उनको डायरेक्ट करने के लिए, है ना, नेविगेट करने के लिए ये यंत्र होता है बॉय, इसी को कहा जाता है। डेक जो होता है वो जहाज की ऊपर की जो नोक होती है, छत होती है, उसको कहा जाता है। केबिन जो होते हैं जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है, मैनेजर वगैरह। चैनल होता है आपका एक चैनल, ठीक है। जैक्स एंड फनी रिमार्क्स, सॉरी, जोक्स एंड फनी रिमार्क्स अमंगस्ट फ्रेंड्स, जब दोस्तों के बीच में, ये एमटीएस लेवल का सवाल है, दोस्तों के बीच में जब एक दूसरे की टांग खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? साउंटर या बैंटर। बताओ क्या कहा जाता है? डिस्कशन तो होगा नहीं, हमेशा क्या होता है? बैंटर किया जाता है, मजाक किया जाता है, ठीक है, मजे लेना, टांग खींचना बैंटर होता है। डिस्कशन होता है बहस, और मीट होता है मिलना, और साउंटर होता है सैर। द सुपरवाइजर इन द एग्जामिनेशन हॉल, एक ऐसा व्यक्ति जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, आप पे निगरानी रख रहा है, निरीक्षक होता है, इसको कहते हैं निरीक्षक, परीक्षा निरीक्षक, ठीक है, या परीक्षक कह सकते हैं। इसको कहते हैं इनविजिलेटर, जो आप पे निगरानी रखता है कहीं आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। टीचर तो पढ़ाने वाला होता है, मॉनिटर सिर्फ क्लास में निगरानी रखने वाला होता है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होता है, इनविजिटर होता है निरीक्षक, ये परीक्षा हॉल में ही मिलेगा आपको। ये एमटीएस का सवाल है, ठीक है ना, 2023 के क्वेश्चन से सारे। ट्रेड वॉज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा ट्रेड जो आजकल नियम कानून के अनुसार बंद कर दिया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? इलिजिटिमेट, इलिसिट कहेंगे, गैर कानूनी, अवैध है, इलिसिट कहेंगे। इलिजिटिमेट कह सकते थे, लेजिटिमेट तो वैध हो जाएगा, इलिजिटिमेट होता है आपका अवैध। कास्ट होता है पवित्र, और लिसिट होता है जायज, ठीक है। हाँ, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शंस, अगर आपने कोई लीगल एक्शन लिया, ये सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस 2023 का सवाल है, अगर आप किसी चीज़ के लिए लीगल एक्शन के लिए क्या दे रहे हैं? कॉज दे रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शनल या फिर लॉफुल, क्या कहते हैं उसको? एक्शनेबल कहते हैं कि सर हम इस काम को करने के लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं, तो गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन। अब आप लीगल एक्शन के लिए कोई भी स्टेप लेना चाह रहे हैं कि हाँ इस काम को कर सकते हैं, ये काम कैसा है? एक्शनेबल है, इसको कहते हैं कदम उठाने योग्य, एक ऐसा कारण है, एक ऐसा जिसके लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल। लॉफुल होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कानूनी है। लीगलाइज होता है वैध करना, ये वर्ब होती है ना। ऑब्जेक्शनल होता है जिस पे आपको आपत्ति है कि नहीं यार इसमें मुझे आपत्ति, ये काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द यंग ऑफ अ फ्रॉग, देखो यंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं भैया। यंग के यानी कि कौन से जानवर के बच्चे को हम क्या कहते हैं? कौन से जानवर के बच्चे को हम क्या कहते हैं? किटन है, पप है, टेडपोल है, और एंटीलोप है। टेडपोल होता है, ये फ्रॉग होता है क्या? फ्रॉग तो जानते हो, फ्रॉग होता है मेंढक। तो मेंढक जो होता है उसके बच्चे को आप क्या कहेंगे? टेडपोल कहेंगे। क्या कहेंगे? टेडपोल। हाँ, डिम्बकीट होता है मतलब मेंढक का बच्चा, मेंढक का बच्चा। और एंटीपोल होता है मृग, ये मृग होता है ना उसका, हिरण का बच्चा एंटीलोप, एंटीलोप। पप होता है पिल्ला, पप्पी, पपी, ठीक है ना, पप भी होता है और पप्पी भी होता है, दोनों वर्ड होते हैं। किटन होता है ये आपका बिल्ली का बच्चा होता है, छोटा। ये बच्चों के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, किसके बच्चे को क्या कहते हैं? टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, बताओ। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, अपनी दयालुता के साथ किसी दूसरे के लिए कोई काम करना, सपोर्ट करना, उसको क्या कहते हैं? ग्रेगेरियस, पंजेंट, पेंडेमिक और वेनियल। क्या कहेंगे उसको? ग्रेगेरियस, क्योंकि ग्रेगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाले लोग। अब ये व्यक्ति कभी भी अपने जैसे लोगों के साथ ही रहना और उनके साथ काम करना पसंद करता है, कभी ये अकेले नहीं चलेगा, क्योंकि ये कह रहा है टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स, इसका हमेशा से यही इरादा होता है कि मैं दूसरों के साथ काम करूं, ऑफ वंस काइंड, अपने तरह के लोगों। तो जैसे कोई जानवर है, आपने देखा होगा, तो कभी भी शेर के साथ में, शेर के झुंड में कोई दूसरा जानवर देखा है? या कभी दूसरे जानवर के झुंड में शेर देखा? नहीं, वो अपने प्रजाति के, अपने जैसे लोगों के साथ घूमना पसंद करता है, उसको ग्रेगेरियस कहते हैं, झुंड में रहने वाले लोग। पंजेंट होता है कटु, तीखा, इसको कहा जाता है तीखा।
ठीक है जी। पेंडेमिक होता है, सॉरी ये पेंडेटिक है, पेंडेटिक होता है पंडिताओं में, यानी कि समझदार कह सकते हो, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, इसको आप बहुत ज़्यादा ज्ञान कह सकते हो, समझदार कह सकते हो। और वेनियल होता है क्षम्य, जो ऐसी कोई चीज़ है जिसको क्षमा किया जा सकता है। द आर्ट ऑफ कटिंग जर्म्स, जैम्स को काटने की, जो जैम होते हैं ना इनको काटने की जो कला होती है उसको क्या कहते हैं? ज्वेलरी, फ्लैटली, माइनिंग या लैपिडरी, क्या कहते हैं? देखो, जैम्स को काटने की लैपिडरी कहा जाएगा, खोदने या जैम्स को काटने की जो कला होती है इसको लैपिडरी कहा जाता है, ठीक है ना। खोदने का, खोदने की कला कह सकते हैं। माइनिंग होता है जो खुदाई होती है ना। हाँ, माइनिंग होता है जो खानों से निकाला जाता है, उसको कहते हैं। फ्लैटली होता है टिकट इकट्ठा करने का जो काम होता है कि भैया टिकट्स मिले होंगे, तुम लाओ मुझे दो, सबकी टिकट्स कलेक्ट कर लेना। ज्वेलरी होती है जेवर, है ना। नेक्स्ट, द साउंड मेड बाय फ्रॉग्स, जो मेंढक होते हैं उनके साउंड को क्या कहते हैं? इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्रम्पेट, तो ये हाथी की चिंगाड़ होती है। मूव, क्रॉक या रोअर, क्या हो जाएगा? जो मेंढक की होती है वो क्या होती है? क्रॉक होती है। ऐसे ही कौए की जो आवाज़ होती है वो भी क्रॉक होती है, ठीक है ना। हाँ, ये क्रॉक आवाज़ होती है। मो होती है रामभना, ये भैंस या गाय, ये गाय का होता है मौ। ट्रम्पेट होता है चिंगाड़ना, चिंगाड़ना, ठीक है, चिंगाड़ना, ऐसे करके, समझ गए? चलो, और रोअर होता है दहाड़ना, ये होती है दहाड़, शेर की दहाड़, ठीक है ना। नेक्स्ट, द कैट बी सीन थ्रू, द कैट बी सीन थ्रू, बताओ। सॉरी, दैट कैन बी, जिस चीज के बीच में से देखा जा सकता है, जैसे कि सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था, छींक आ रही थी, इसके लिए मैं देन दैट को कुछ और पढ़ रहा था, कैन को कैट पढ़ रहा था। कोई ऐसी चीज है दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे कुछ देख, जैसे शीशा है, शीशे में से आर पार देखा जा सकता है। सिंपल पानी की बोतल है, उसमें से भी आर पार देखा जा सकता है। यानी कि ऐसी कोई चीज जो साफ सुथरी है, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन है, क्लियर है, तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं कि यार ये जो चीज़ है ना ये ट्रांसपेरेंट है, एकदम पारदर्शी है, इसमें से आर पार देखा जा सकता है। ओपेक इसका एंटोनिम होता है जस्ट उल्टा, ये अस्पष्ट होता है, अपारदर्शी। डिफैटिगेबल होता है थकने योग्य, जिसको थकाया जा सकता है आराम से। एमटीएस 2023 के सवाल हैं। और रेवरेंट होता है सम्मानित, श्रद्धालु, रेवरेंट, ठीक है, सम्मान करने योग्य। अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लेनेट, एक ऐसा डायग्राम जो प्लेनेट के पाथ को बताता है कि कौन सा कहाँ पर घूमता है, उसको क्या कहेंगे? प्लेनेटेरियम या प्लेटिट्यूड या जोडियक या हॉरोस्कोप। बताओ कौन सा आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ भैया। एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है, जैसे कि यहाँ से ऐसे करके ये वाला ग्रह, ये वाला प्लेनेट ऐसे करके काम करता है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जोडियक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जोडियक। जोडियक होता है राशि या नक्षत्र, राशि या नक्षत्र भी कह सकते हो, जहाँ पे सारे ग्रह अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं और इसको लोग भविष्यवाणी में यूज कर लेते हैं। हॉरोस्कोप होता है राशिफल, ठीक है। प्लैनेटेरियम होता है नक्षत्र भवन, जहाँ पे सारे के सारे नक्षत्र घूमते हैं, उस जगह को बोलते हैं। प्लेटिट्यूड होता है साधारण बात, जो नॉर्मल टॉकिंग होती है ना, सिंपल कॉन्वर्सेशन, जो उसको बोलते हैं प्लेटिट्यूड। हमेशा से एक बात याद रखना कि जो एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस का लेवल होता है वो या तो एसएससी सीजीएल के प्री प्लस मेंस के क्वेश्चंस के लेवल के बराबर या फिर उनसे अबव होता है, क्योंकि सिंपल है, एक ही पेपर पूछा जाता था अभी तक। एक तो रीज़न ये था, दूसरा रीज़न अभी भी 2 पेपर होते हैं बट पहला क्वालिफाइंग होता है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश के बेस पे ही आपका एग्जाम निकलेगा, इंग्लिश के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा एमटीएस में। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो लेवल होता है एमटीएस में वो थोड़ा ठीक ठाक होता है, या तो सीजीएल के बराबर या उससे ऊपर।
तो कभी भी उनके क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेंगे, ठीक है ना, याद रखना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक वर्ड बहुत अच्छे लेवल का है, समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल। अगर कोई ऐसी चीज है जो क्रूशियल है या इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, पैंडेमिक, ट्राइवियल या इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल कहेंगे अनिवार्य है, जरूरी है, अपरिहार्य, अनिवार्य, जरूरी। अगर कोई चीज है जो जरूरी है तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंडिस्पेंसिबल। ऑक्सिलरी क्या होता है, सहायक, हेल्पिंग। और पैंडेमिक, हाँ पेडेंटिक है, पेडेंटिक होता है पंडिताऊ या समझदार। पैंडेमिक पढ़ देता हूं मैं इसको, पेडेंटिक होता है पंडिताऊ यानी कि समझदार। ट्राइवियल होता है मामूली, तुच्छ, बहुत ही छोटे लेवल का, है कि नहीं। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज जो आपको सुनाई नहीं दे रही है उसको हम कहेंगे इनऑडिबल। और ऑडिबल जो सुनाई दे जाए वो ऑडिबल, जो सुनाई ना दे वो इनऑडिबल, ना सुनने योग्य। ऑडेसियस होता है साहसी, दिलेर आदमी, ठीक है, बोल्ड। ऑटोनॉमस होता है स्वशासी, ऑटोनॉमस मतलब होता है खुद का, एक तंत्र, ठीक है, एक तांत्रिक, एक तांत्रिक यानी कि एक आदमी का ही जो है तंत्र चल रहा है वहां पे। डेलिबल होता है स्वादिष्ट, जो बहुत ही स्वादिष्ट कोई चीज होती है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, पर्सन्स होता है पर्सन्स हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन। किसी और व्यक्ति ने कोई काम गलत कर दिया और किसी और व्यक्ति पे इल्जाम लगा दिया, उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडिशन, एपिटोम, डिसडेन या स्कैपगोट। ये होता है बलि का बकरा बन जाना, कि भैया काम गलत किसी और ने किया है और बलि का बकरा मुझे बना दिया गया है। डिसडेन होता है किसी का तिरस्कार करना। एपिटोम होता है किसी भी चीज़ की निशानी। और अभियान होता है एक्सपेडिशन, ठीक है जी। एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स, जो मेंटल सफरिंग्स होती हैं एक्सट्रीम लेवल की, इसको हम क्या कहते हैं, एगोनी, ऑटोनॉमी, एबियरी, ऑटोक्रेसी। एगोनी कहा जाता है, एक तो पीड़ा होती है, यही होगा, और तो कोई आंसर है नहीं इसमें। ऑटोनॉमी होता है स्वराज्य, जिस पे एक ही आदमी का पूरा शासन होता है। एवियरी होता है पक्षीशाला, जहां पे पक्षियों को रखा पाला पोसा जाता है। ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। बताओ, हेराल्ड, ब्लास्फेमी, नेव और नाशेंट। मतलब किसी भी चीज की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, होने की बिगिनिंग, जैसे कि अब ये चीज होना स्टार्ट हो गई है, ऐसे करके नहीं बोलते। और शुरू से, जैसे कि कोई चीज, जैसे कि मान लो अब शुरू हो रही, जैसे मान लो कि कोई पौधा निकल रहा है, रिसेंटली फॉर्म्ड, और वही तुरंत अभी अभी कोई चीज बन रही है, पैदा हो रही है, और उसी टाइम पे कोई चीज हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या हेराल्ड कहेंगे, ब्लास्फेमी या नेव या नासेंट। इसको कहेंगे नासेंट, यानी कि जब से चीजें शुरू होती हैं तभी से अगर कोई काम होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं शुरुआती से, शुरुआत से, या फिर जन्मजात, मतलब जब से जन्म लिया है, जब से शुरुआत से अगर कोई चीज है, किसी चीज की शुरुआत हुई है, तभी से कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको कहा जाता है नासेंट। नेव होता है बहुत ही चालाक या धूर्त टाइप का व्यक्ति। ब्लास्फेमी होता है निंदा। और हेराल्ड होता है किसी को सूचना देना, ठीक है जी। अब फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, एक एक्साइटमेंट की या हैप्पीनेस की जो फीलिंग होती है उसको एक्सिलरेशन, डेसोलेशन या पैशन या सिमुलेशन, सॉरी, तो उसको एक्सिलरेशन ही कहेंगे। एक्सिलरेशन होता है हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, जिंदा दिली, एकदम प्रफुल्लितता। डेसोलेशन होता है वीरानी, वीरानी मतलब सुनसान, सुनसान, ठीक है, हाँ। पैशन होता है जुनून और सिमुलेशन होता है बहाना, सिमुलेशन होता है बहाना। डिफिकल्ट टू इंटरप्ट और अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू इंटरप्ट, सॉरी इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना। अगर किसी चीज की व्याख्या करना बहुत ही कठिन है या उसको समझना बहुत ही कठिन है तो उसको आप क्या कहोगे, एक्सप्लिकेबल, ये तो उल्टा हो जाएगा, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एम्युलेट, एनिग्मेटिक और एंडेमिक। एनिग्मेटिक हो जाएगा पहेली, जटिल कोई चीज है जो समझ में ही नहीं आ रही है।
रहस्यपूर्ण या पहेली कह सकते हो। ऐसी कोई चीज़ जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना समझ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? एनिग्मेटिक। एमुलेट क्या होता है? अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना, फॉलो करना, किसी को फॉलो करना। एक्सप्लिकेबल होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको समझा भी जा सकता है और समझाया भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। ठीक है जी, ये होता है। आगे चलेंगे। अबेंडन गार्बेज, अबेंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस, एक ऐसा गार्बेज जिसको एक जगह पर रखा जाता है। माउंड ऑफ गार्बेज, हिल ऑफ गार्बेज, ऑब्वियसली हीप होता है, हीप होता है कूड़े का जो ढेर होता है, और माउंड भी होता है, लेकिन माउंड मिट्टी का होता है। माउंड जो होता है ना, वो मिट्टी के लिए इस्तेमाल होता है, मिट्टी, मिट्टी का टीला होता है। और जो कूड़े का ढेर होता है, जैसे कि रोहिणी में आप जाओगे ना, हीप होता है। ठीक है, कूड़े का ढेर जो होता है ना, उसको कहते हैं, गार्बेज का जो होता है हीप होता है। लॉट तो संख्या होती है, संख्या या मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा होती है। ठीक है, हिल होता है पत्थर का, ये होता है पत्थर के लिए इस्तेमाल होता है, ये मात्रा के लिए होता है, और ये कूड़े के लिए होता है। स्पेशली कूड़े का ढेर होगा तो हीप, किसी चीज़ की मात्रा होगी तो लॉट, पत्थर का होगा, पत्थर लिख लेते यार यहाँ पे, पत्थर का होगा तो हिल, और मिट्टी का टीला होगा तो माउंड। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, सॉरी। अ पर्सन हु इजिली बिलीव्स विदाउट डिमांडिंग प्रूफ, अगर कोई व्यक्ति है जो तुरंत किसी भी बात पे भरोसा कर लेगा बिना किसी प्रूफ के। क्रेडुलस, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को कुछ भी बोल दो तुरंत मान लेगा। कॉस्मोपॉलिटन, ये होता है पूरे संसार में घुमा हुआ व्यक्ति, और पूरे संसार को अपने जैसा देश समझता है, पूरे दुनिया का निवासी। स्ट्रीट वाइज होता है सड़क के अनुसार। वरी होता है सावधान, वरी। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो पार्टीज के द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाता है कि सुनो भैया, हमारे बीच में चल रही लड़ाई, इसको सुलझा दो। एसएससी एमटीएस 8 मई 2023 में पूछा गया। तो उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, जो बिचौलिया होता है, पंच, इसको कहते हैं बिचौलिया, मझिया, बिचौलिया। ठीक है, पंच जो बीच का होता है, बीच का आदमी जो आपके क्या करता है, आपकी चीज़ों को सॉल्व करने में मदद करता है। जज होता है आपका न्यायाधीश, जो आपका किसी भी चीज़ का जजमेंट देता है। और एडवोकेट होता है वकील। और जूरी होता है पंचायत, या जूरी सदस्य होते हैं, जजेस का ग्रुप होता है जो किसी चीज़ पे निर्णय लेके आते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है जी। द एडिटर ऑफ अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी को एडिट या बनाने वाला, कंपोजर सॉरी, तो उसको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि डिक्शनरी बनाने को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी, और बनाने वाले को लेक्सिकोग्राफर। स्टेनोग्राफर तो ये आशुलिपिक होता है, जो आशुलिपि लिखता है, छोटी छोटी मात्राओं से ऐसे करके बनाता है। ठीक है, एक होता है सेनोग्राफर, सेनोग्राफर होता है पट चित्रकार, पट पे चित्र बनाता है, पट्टे पे, लकड़ी पे, या किसी चीज़ पे। और एक होता है हेजियोग्राफर होता है, ये भी एक अलग टाइप की कोई साइंस होगी, हेजियोग्राफी में कुछ बनाता होगा आदमी, समझ में नहीं आ रहा। अ वुमन विद ब्राउन हेयर, अगर कोई औरत है जिसके ब्राउन हेयर हैं, जो आजकल लोग करा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्रूनिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रूनिटी। उस औरत को हम ब्रूनिटी कहते हैं जिसके सांवले से, मतलब ब्राउन कलर के हेयर होते हैं। ब्लंट होता है कुंद, मोथरा, भौतरा कह सकते हो, भौतरा। डल कह सकते हो, डल। अगर मैं एग्जांपल दूं, भौतरा क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी मोटी बुद्धि है, समझ में नहीं आता कुछ भी, या ऐसा चाकू है जिससे कुछ कट ही नहीं रहा है, शार्प माइंडेड नहीं है, तो उसको ब्लंट कहते हैं। शार्प तीखा नहीं है, मोटी बुद्धि का है, उसको ब्लंट कहते हैं। ब्लॉन्ड जो होता है वो होता है गोरा, वाइट। और बम्बल होता है करिंदा, ये एक टाइप का करिंदा होता है। करिंदा मतलब बम्बल, एक फ्रूट जैसा होता है, सब्जी जैसा। द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग, किसी भी चीज को अगर आप बर्बाद कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सैबोटेज कहते हैं, विध्वंस। वेंजियंस भी होता है, ये होता है किसी से बदला लेना, लेकिन सैबोटेज हो जाएगा इसका आंसर। विध्वंस, तोड़फोड़, विध्वंस होता है तोड़फोड़।
अवेंज और रिवेंज और वेंजेंस, ये होता है बदला लेना। अवेंज, वेंजेंस होता है प्रतिशोध, रिवेंज भी होता है बदला लेना, ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंसेस दैट आर वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, इसको क्या कहेंगे? पिटफॉल, ऑर्डील या स्ट्रीडेंट या नेक, क्या कहोगे? एक्सपीरियंसेस दैट आर वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो बहुत ही बेकार रहे हैं यार, बहुत ही कैसे डिफिकल्ट और बेकार, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे संकट परेशानियां आई हैं, तो इसको क्या कहेंगे बताओ? पिटफॉल, ऑर्डियल या स्ट्रीडेंट या फिर नेक? तो आंसर देखो, पिटफॉल तो दया से होता है या पिटफॉल खतरा होता है, ऑर्डियल हो जाएगा परख। ऐसे एक होता है ना ऑर्डियल, मतलब बैड एक्सपीरियंसेस कह सकते हो इसको, बैड एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में बहुत ही टफ रहे हैं। स्ट्रीडेंट जो होता है वो होता है तेज तीखा, है ना। नेक होता है आदत और पिटफॉल होता है खतरा, डेंजर। टू एंटर अनलॉफुली अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की जमीन पे इलीगली कब्जा कर लेता है, तो उसको ट्रेसपास कहते हैं। अत्याचार, अतिचार कह सकते हैं या अतिक्रमण कह सकते हो, अतिक्रमण कह सकते हो, किसी की जगह पर कब्जा कर लेना बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के। डेलिंक्वेंट होता है अपराधी, ट्रांसग्रेशन होता है उल्लंघन, और कल्प्रिट होता है दोषी या अपराधी, ठीक है जी। अ लोकल मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर्स टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स, इलेक्ट कन्वेंशन डेलीगेट्स, क्लिक 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 क्लिक, क्लिक होता है ये, क्लिक हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, क्लिक 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 उल्टा बता दिया। कॉकस होगा, देखो क्लिक जो होता है ये तो आपका, ये जो बदमाश होते हैं ना, बदमाश, बदमाश लोगों का समूह, बदमाशों का जो समूह होता है, ये वन वर्ड में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको भी कि ऊपर लिखा होगा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ रोबर्स और लूट, है ना, ऐसे करके मेंबर्स या ऐसे करके लिखा होता है ना। तो रोबर्स का जो ग्रुप होता है वो क्लिक होगा, गिरोह बदमाशों का। और ये जो क्लिक होता है क्राई के प्रशंसक, जैसे कि ताली बजाने के लिए लोग ऐसी बुला लिए कि चलो तुम तारीफ करना, जो कि करते हैं लोग, कमेंट वगैरह करवाते हैं दूसरों के पे नेगेटिव और अपने पे पॉजिटिव, ऐसे भी होते हैं पैसे वाले लोग। कैरावन जो होता है वो कारवां होता है, जो बहुत सारे लोग या बहुत सारे जानवर या बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चल रही होती हैं। लेकिन कॉकस होता है जो भी हमारे पार्टी मेंबर्स होते हैं, जब सब लोग एक जगह पर बैठ के मीटिंग करते हैं, इसको कहा जाता है कॉकस, कॉकस, गुट बैठक। साइंटिफिक टेस्ट्स और टेक्निक्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द डिटेक्शन ऑफ क्राइम, कि भैया एक साइंटिफिक टेस्ट होगा कि इस व्यक्ति का जो भी क्राइम हुआ है, डेड बॉडी नहीं है यहाँ पे, याद रखना, जो भी क्राइम हुआ है ये किस वजह से हुआ है। तो पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी जो होते हैं ना, वो शरीर की जांच करते हैं कि इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम दोनों ही, समझ गए, हाँ, मृत शरीर की जांच होती है। एंटीमोलॉजी और फॉरेंसिक होता है जिसमें ये जांचा जाता है कि भैया इसकी जो क्राइम हुआ ये किस वजह से हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, आप लोगों ने देखा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्राइम की जांच करने। और एटिमोलॉजी होता है शब्द साधन या शब्द संरचना, कहाँ से शब्द बने, कैसे कैसे शब्द बने, इसकी जो साइंस होती है उसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं। पोस्टमार्टम होता है मरणोत्तर, यानी कि मरने के बाद जो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। ऐसे ही ऑटोप्सी होता है शव परीक्षण, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। ऑटोप्सी में तो सीखा जाता है और पोस्टमार्टम में उसके कॉज को ढूंढा जाता है कि इसकी डेड बॉडी जो है किस वजह से मौत हुई है इसकी, और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाया जाता है, ऐसे कुछ होता है। अब पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स और ड्राइंग्स, आर्चीव्स, क्रीच, पोर्टफोलियो या कैच, बताओ क्या कहोगे। एक ऐसा पोर्टेबल केस होता है जिसमें हम कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो या क्रीच या आर्चीव्स। ऑब्वियसली क्या कहेंगे उसको, पोर्टफोलियो। एक पोर्टेबल केस होता है जिसमें पेपर्स वगैरह, ड्राइंग वगैरह रखते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है ना। हाँ, और क्रीच जो होता है ये होता है शिशु गृह, जहाँ पे बच्चों को पाला पोसा जाता है। आर्चीव्स होता है अभिलेखागार, जहाँ पे संग्रह किया जाता है
आप पे डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, दस्तावेज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को जहाँ पे स्टोर किया जाता है, सेफ रखा जाता है कि चलो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ से ये कहीं नहीं जाएगा। और कैशे होता है गुप्त जगह, सीक्रेट प्लेस। डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, उसको पैंडेमिक कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, पैंडेमिक होता है महामारी, जो कि कोरोना वायरस था। रस्टिक होता है देहाती, पेनेसिया होता है रामबाण, और एपिडर्म्स होते हैं अधिचर्म। एपिडर्म्स होते हैं अधिचर्म, अधिक जो मात्रा होती है ना उसको कहते हैं। वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चूजी है कि भैया मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, इसको फास्टिडियस कहते हैं कि नहीं 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 मुझे ये वाला नहीं, मुझे ये वाला चाहिए। तो ऐसे करके सेलेक्टिव इन हैबिट्स उसको बोलते हैं फास्टिडियस, या नखरेबाज कह सकते हो शुद्ध भाषा में, नखरेबाज, ठीक है ना, उसको कहा जाता है। सैडेस्ट होता है पीड़न, यानी कि पीड़न कामों का मतलब होता है एकदम दुखी आत्मा, दुखी कह सकते हो, दुखी है। और इनकरेजिबल होता है असंशोधनीय। डेक्स्ट्रस होता है निपुण, चालाक, एक्सपर्ट, ठीक है। वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर, ठीक है। वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर, अगर एक व्यक्ति है जिसको किसी दूसरे के स्थान पर अपॉइंट किया गया है तो उसको डिप्टी कहेंगे या डेलीगेट कहेंगे। डेलीगेट तो नया प्रतिनिधि होता है, उसको डिप्टी ही कहेंगे। जैसे कि अगर राष्ट्रपति जी नहीं है तो उपराष्ट्रपति, डिप्टी प्रेसिडेंट या डिप्टी मिनिस्टर, ऐसे करें, डिप्टी सीएम होते ना। अगर हमारे सीएम नहीं है तो डिप्टी सीएम कार्यभार संभालते हैं। तो डिप्टी होते हैं उप अधिकारी, उप अधिकारी, किसी भी अधिकार का दूसरा अधिकारी। मिनिस्टर होते हैं मंत्री, ऑफिसर होते हैं अफसर, डेलीगेट प्रतिनिधि। अ साउंड ऑफ आउल्स, जो उल्लुओं की जो आवाज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, हूट, हूटिंग करते हैं ना, हू करके, वो होता है। क्रॉक, कौए की आवाज़ होती है या मेंढक की। क्रॉक होती है कौए की या फिर मेंढक की। और ये नी जो होता है ये घोड़े की होती है, हिनहिनाहट, घोड़े की आवाज जो होती है ना। और हॉन्क होता है, ये भौंकना होता है, हॉन्क। ये हॉन्क आप उसके लिए भी लगा सकते हैं, हॉर्न होता है ना, भौंकना कह सकते हैं इसको, हॉन्क, भौंकना। जैसे लोमड़ी हुए, डॉग हुए, है ना, उनकी आवाज। राइट्स टू वोट इन एन इलेक्शन, अगर आपके पास इलेक्शन में इलेक्ट करने का अधिकार है तो उसको पोर्टेबल कहोगे, प्रोपेगेंडा कहोगे, सफरेज या ऑर्चार्ड। क्या कहेंगे उसको भाई, सफरेज या ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड तो बगीचा होता है, प्रोपेगेंडा ही कहेंगे, सॉरी सफरेज कहेंगे। प्रोपेगेंडा तो आपका प्रचार करने का तरीका होता है, सफरेज होता है मताधिकार, मताधिकार यानी कि मत का अधिकार जो होता है कि हम इसको चुनेंगे, इसको चुन सकते हैं, ये होता है सफरेज। पोर्टेबल होता है पीने योग्य, एडिबल होता है खाने योग्य, एडिबल होता है खाने योग्य, खाने योग्य, और पीने योग्य होता है पोर्टेबल, ठीक है जी। ऑर्चार्ड होता है बगीचा, फल बगीचा, फलों का बगीचा। एन एडवेंचरस और बोल्ड पर्सन, एक ऐसा बोल्ड पर्सन है तो जो एडवेंचर है मतलब साहसी है तो उसको जजमेंटल कहेंगे, फुलहार्डी कहेंगे, डिवॉइनर कहेंगे, या असॉल्टिव कहेंगे, आक्रामक। क्या कहेंगे, आक्रामक तो गुस्सेल होता है। एक होता है फुलहार्डी मतलब उज्जड़, उज्जड़ मतलब अल्हड़ कह सकते हो, साहसी, साहसी बोल्ड। खुश मिजाज डिबोनर हैप्पी होता है, डिबोनर होता है हैप्पी, डिबोनर। और असॉल्टिव होता है आक्रामक, जो गुस्से में आ जाता है, अटैक कर देता है तुरंत। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की इक्वलिटी में बिलीव करने वाला क्या होता है, फिलोलॉजिस्ट। इगलिटेरियन, यही होता है इगलिटेरियन, समान अधिकारवादी। फिलोलॉजिस्ट होता है भाषा विद्वान या भाषाओं का जिसको ज्ञान होता है। एक होता है
फिलोडेंड्रन, फिलोडेंड्रन एक वर्ड पता नहीं क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है, लेकिन फ्लैंडर होता है, ये होता है दिल फेंक, फ्लैंडर होता है दिल फेंक, ये होता है दिल फेंक, दिल फेंक व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कोई औरत या लड़का कोई भी हो सकता है जो किसी के भी प्यार में तुरंत पागल हो जाता है। भ्रष्टाचार करना, जो मुझे लालच दे दे मैं उसी के पास चला जाऊँ, ऐसा वाला व्यक्ति होता है फ्लैंडर। ठीक है। समवन हु नोज अ लॉट अबाउट द आर्ट्स, फूड, ड्रिंक और सम अदर सब्जेक्ट, एक ऐसा जो विशेषज्ञ होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज का, हम उसको क्या कहते हैं, पैसिफिस्ट है या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहेंगे है ना, विशेषज्ञ नहीं, कनॉइजर कहेंगे। ये तो स्पेशली खाने वाला होता है, गवर्नमेंट होता है स्पेशली खाने के लिए, स्पेशली फॉर फूड। अगर फूड का पार्क ही है खाने के लिए तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट, लेकिन कनॉइजर होता है किसी भी चीज़ का अलग स्पेशलिस्ट, ये होता है स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ। सिनिक होता है निंदक जो क्रिटिसाइज करता है, और पैसिफिस्ट होता है जो आशावादी शांतिवादी होता है, जो पीस में बिलीव करता है कि शांति बनी रहे। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग, प्रिंटिंग, किसी भी चीज़ की प्रिंटिंग या किसी भी चीज़ की हैंडराइटिंग की एग्जैक्ट कॉपी को हम क्या कहते हैं, प्लेटिट्यूड, मेडन, पोर्टेबल या फैसिमाइल, फैसिमाइल कहा जाता है, प्रतिकृति, फैसिमाइल होता है एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की एक एग्जैक्ट कॉपी होती है ना, उसको कहा जाता है। पोर्टेबल होता है पीने योग्य, मेडन होता है कन्या, मेडन कुंवारी लड़की, प्लेटिट्यूड होता है साधारण बात, ठीक है, जनरल कॉन्वर्सेशन। बस ये हो गई आपकी जी क्लास समाप्त, 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है। अब अगर आप लोगों को एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको गुरुकुल ज्वाइन करना है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ एसएससी सीजल 2024 को हम टारगेट करेंगे और अच्छे से आपको 10 से 12-14 घंटे का स्टडी रूटीन फॉलो करवाते हैं, जहाँ आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। हॉस्टल है, क्लासेस है, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट्स, सब कुछ आपको मिलता है। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं घर बैठे तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारी इंग्लिश की फाउंडेशन क्लासेस चलती है, इसमें कंप्लीट इंग्लिश आपको पढ़ाई जाएगी। 16 बैच नंबर आपका चल रहा है, लाइव बैच है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। सीपीयू का एक स्पेशल बैच मैंने वीओडी तैयार कर रखा है, आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है, किसी तरह की जानकारी के लिए नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है भैया, चलो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।